नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। काराकाट लोकसभा सीट की बात करेंगे, लेकिन आज जब हम काराकाट लोकसभा सीट की बात करेंगे तो वहां का जो सियासी समीकरण है उसको और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। पवन सिंह पर बात खूब हो गई, इस वीडियो में भी बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा पर बात खूब हो गई, इस वीडियो में भी बात करेंगे। और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह की भी बात हो रही है, इस वीडियो में भी बात करेंगे। लेकिन काराकाट लोकसभा सीट पर बात की शुरुआत हम बात करेंगे बीएसपी से। बीएसपी उम्मीदवार धीरज कुमार सिंह से। धीरज कुमार सिंह बीएसपी के उम्मीदवार हैं काराकाट लोकसभा सीट में। और आपको ये हैरानी भी हो रही होगी या आपको ये मामला दिलचस्प लग रहा होगा कि हम बसपा उम्मीदवार से बात क्यों शुरू कर रहे हैं, बसपा उम्मीदवार की चर्चा कहां से आ जाती है और काराकाट की लड़ाई में बसपा उम्मीदवार कहां खड़े हैं, धीरज कुमार सिंह। तो देखिए, ये ठीक है कि कुशवाहा वोटरों की बहुलता है काराकाट लोकसभा सीट पर, लेकिन धीरज कुमार सिंह जिस वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं या बीएसपी का अपना जो वोट बैंक है, हर राज्य के कुछ सीटों पर काराकाट की लोकसभा सीट भी उन सीटों में से है जहां प्रभाव है बीएसपी का, मायावती का, जो मेरी अपनी राजनीतिक समझ है, जितना मैं जानता हूं। और एक तो धीरज कुमार सिंह जिस जाति से आते हैं उस जाति की भी संख्या ठीक ठाक है, वो जाति भी वो वोटर भी बहुत कुछ तय करते हैं काराकाट लोकसभा सीट पर। तो अब तक तो माना जा रहा था कि लड़ाई त्रिकोणीय है और राजा राम सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के बीच की लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई को आप त्रिकोणीय नहीं कह सकते, इस लड़ाई को आप चतुर्थ कोणीय कह सकते हैं। जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जो बात समझ में आ रही है, बीएसपी उम्मीदवार धीरज सिंह भी बड़े मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सशक्त उम्मीदवार साबित हो रहे हैं, सशक्त उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कई मायनों में धीरज कुमार सिंह का पलड़ा भारी है। एक वर्ड होता है, एक पॉलिटिक्स की डिक्शनरी में एक शब्द होता है एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर, या यूं कहें कि स्थानीय जो सांसद है, विधायक है, उनके खिलाफ नाराजगी, लोगों की नाराजगी, वोटरों की नाराजगी। तो वहां ऐसा है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नाराजगी, उनका भी विरोध हुआ। वहां के जो मौजूदा सांसद रहे महाबली सिंह, उनकी भी नाराजगी। खबर तो यह भी है कि भीतरघात का खतरा भी उपेंद्र कुशवाहा का है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। महाबली सिंह का टिकट काटकर उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया तो महाबली सिंह जैसे राजनीतिज्ञ जाहिर तौर पर शांत तो नहीं बैठेंगे। इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है, क्योंकि अक्सर राजनीति के गलियारों से ही ये बात उठती है कि राजनीति में कोई साधु संत नहीं होता है। कई बार ये बात सामने आती है। तो महाबली सिंह भीतरघात का खेल कर रहे हैं क्या, यह भी सवाल है। और यह भी खतरा क्या है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, यह भी सवाल है। लेकिन सवाल सिर्फ भीतरघात का नहीं है। जो नाराजगी है मोदी को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर और खासकर बीजेपी को लेकर वहां के लोगों में, उन नाराज वोटरों का वोट शिफ्ट हो सकता है धीरज कुमार सिंह के साथ। ये आसार भी नजर आते हैं, इस तरह की गुंजाइश भी नजर आती है। धीरज कुमार सिंह, मैं फिर बता देता हूं, बीएसपी के उम्मीदवार हैं और उन्हीं से हमने बातचीत की शुरुआत की है। धीरज काराकाट लोकसभा सीट पर जब हम बात कर रहे हैं तो धीरज कुमार सिंह से बात कर रहे हैं। देखिए, नतीजे क्या होंगे ये 4 जून को पता चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा की, पवन सिंह की, राजा राम सिंह की, धीरज कुमार सिंह, जनता किसको चुनती है, जनता का फैसला है। आखिरी चरण में चुनाव है 1 जून को, 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन धीरज कुमार सिंह सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये बात साफ तौर पर वहां दिख रही है और धीरज कुमार बहुत सशक्त उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कई मायनों में मैं फिर कहूंगा पलड़ा भारी है। जातीय समीकरण के लिहाज से भी अगर देखेंगे, बीएसपी के उम्मीदवार हैं, इसलिए यह भी एक फैक्टर है। मायावती की पार्टी से उम्मीदवार हैं और नाराज वोटर, एनडीए से नाराज वोटर धीरज कुमार सिंह के साथ शिफ्ट हो सकते हैं, यह भी एक फैक्टर है। तो जाहिर तौर पर धीरज कुमार सिंह न सिर्फ लड़ाई में हैं, बल्कि कई मायनों में एक तरह से उनका पलड़ा भारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।